तो हेलो एवरीवन, आज हम प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। तो ये है फर्स्ट वन। इसमें दो साइमल्टेनियस इक्वेशन से हमें इन्हें सॉल्व करना है एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ y के कोएफिशिएंट सेम है, मतलब 1y है और दोनों के साइन अलग अलग है। तो हम अगर एडिशन करेंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। आप पूरा अच्छे से सेंटेंस लिखना है, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो प्लस करने से क्या होगा, 5 प्लस 5 10 हो जाएगा और y माइनस 5 कट हो जाएगा। 2x प्लस 3x इज 5x। तो x इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 5, 5 अंदर 5, 5 टू 10। तो हमें x की वैल्यू मिल गई 2। अब इसे सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू निकालेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। तो 2x क्या है, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2 2 ज़ा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आएगा, नहीं 5 माइनस 4 आएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 1। तो हमें x की वैल्यू क्या मिली, 2, y की वैल्यू 1 इज द सोल्यूशन। तो ये सेकेंड वन, इसमें आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि x और इधर y, इन दोनों की जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, ठीक है। कुछ नहीं लिखा होता है, मतलब 1 लिखा होता है। तो जब कोई वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 होता है तो हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करूँगी। देखो x इज इक्वल टू, ये जो -2 है इधर आके +2y हो जाएगा, ठीक है। तो 2y हो जाएगा, मतलब +2y विच इज इक्वल टू ये -1, तो यहाँ रह जाएगा। तो x की हमें वैल्यू क्या मिल गई, 2y माइनस 1 मिल गई, ठीक है। तो अब हम इस चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इक्वेशन 2 में। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2y माइनस 1 इन इक्वेशन 2। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 है। तो हम x की जगह 2y माइनस 1 लिखेंगे। तो ये x की जगह हम क्या लिखेंगे, 2y माइनस 1 और ये माइनस वाई इज इक्वल टू 7 एज इट इज आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4y माइनस 2 1 ज़ा 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 7। अब 4y माइनस वाई क्या होता है, 3y होता है और ये -2 इज इक्वल टू 7। तो 3y इज इक्वल टू 7 प्लस 2 हो जाएगा। तो 3y इज इक्वल टू 9। तो y इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 3। तो 3 हो जाए 3, 3 3 ज़ा 9। तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई। अब इसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 है। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 3 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2, 2 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो x की हमें वैल्यू क्या मिल गई, 5। तो देखा फ्रेंड्स, कभी भी कोई भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट अगर 1 हो तो हम उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पर इधर आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो। देखो जैसे आप इधर 2x कर देते हो, 2x हो जाता है तो आप सब्ट्रैक्शन करके इसे आगे फॉलो कर सकते हैं। ये थर्ड वन, इसमें देखो x और y दोनों की जो कोएफिशिएंट है वो 1 1 है, मतलब हम लोग आसानी से x को बाकी के टर्म से सेपरेट कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पर अगर आपको इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है तो आप क्या कर सकते हो, इसे अगर x को सेम करना है तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, अगर y को सेम करना है तो आप 3 से मल्टीप्लाई करो, सिंपल है। तो यहाँ मैं वापस सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करती हूँ। तो x इज इक्वल टू 11, ये माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे अब सब्स्टिट्यूट करूँगी। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 11 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y विच इज इक्वल टू 7। तो x की जगह अब मैं ये लिखने वाली हूँ। तो 2x की जगह लिखूँगी 11 माइनस y इज माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो 2 11 है 22 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 22 माइनस 5y इज इक्वल टू 7। तो माइनस 5y इज इक्वल टू 7 माइनस 22। तो माइनस 5y इज इक्वल टू 7 माइनस 22 कितना होता है, -15 होता है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू -15 डिवाइड बाय -5, माइनस माइनस साइन दोनों में है तो दोनों का हटा दो। 5 अंदर 5, 5 3 ज़ा 15। तो y की आपको वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई। अब हमें क्या करना है, अब इस वैल्यू को पुट करके x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ लिख दो सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 है। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 11। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3। तो x इज इक्वल टू 8। तो आपको x की वैल्यू मिल गई 8। तो आपको फाइनल आंसर लिख देना, x, y इज इक्वल टू 8, 3 इज द सोल्यूशन।
तो ये फोर्थ वन में देखो प्लस वाई माइनस वाई, मतलब वाई के ऑलरेडी कोएफिशिएंट 1 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं, एडिशन करके वाई को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो बाय एलिमिनेशन मेथड का नाम लिखोगे तो भी अच्छा रहता है, बाय एलिमिनेशन मेथड एडिंग इक्वेशन 1 and 2। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, y कट हो जाएगा, y माइनस वाई, तो माइनस 2 प्लस 7 क्या होता है, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो 7 माइनस 2 आपको करना है विच इज इक्वल टू 5, और बड़े नंबर का साइन मतलब 7 का ही साइन डालना जो है प्लस, ठीक है। तो 2x प्लस 3x क्या होता है, 5x होता है। तो यह घाई गड़बड़ी में 7 प्लस 2 बिल्कुल नहीं कर देना, ठीक है। एडिशन है तो 7 प्लस 2 करो, जो होता है 9 गलत हो जाएगा। 2 का भी साइन इधर इंपॉर्टेंट है जो है माइनस, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 5, 5 1 5, 5 1 5, तो आपको x की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई। अब हम इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 है, तो 2x की वैल्यू है 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, तो 2 1 2 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, तो y इज इक्वल टू माइनस 2, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस टू क्या होगा, 0 होगा, नहीं, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो -4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, x y इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है -4 इज द सॉल्यूशन। अभी फिफ्थ वाले में देखो, इस y को आप सेपरेट कर सकते हैं, बाकी की टर्म से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, पर यहाँ मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करके एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करती हूँ। तो यहाँ लिख देना, बाय एलिमिनेशन मेथड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4x माइनस 2y विच इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। तो ये थर्ड इक्वेशन बन गया। अब देखो 2y हो गया, अब हम इसे एडिशन करेंगे क्योंकि दोनों के साइन अलग अलग है। तो एडिंग इक्वेशन 2 and 3, तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y विच इज इक्वल टू 11 है, और थर्ड इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 2y विच इज इक्वल टू 10। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 11 क्या होता है, 21 होता है, और ये कट हो जाएगा और ये 7x हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 7, 7 और 7 7 3 से 21, तो देयरफॉर x की हमें वैल्यू मिल गई 3। अब y की वैल्यू निकालते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो 2x की जगह हम 3 लिखेंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 2 3 ज़ा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो हम क्या करेंगे, माइनस वाई को उधर ले जाएंगे तो प्लस वाई हो जाएगा, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस 5 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस इधर प्लस में आएगा, तो 6 माइनस 5 क्या होता है, 1 इज इक्वल टू वाई, तो वाई की हमें वैल्यू मिल गई 1। तो देयरफॉर x y इज इक्वल टू 3 1 इज द सोल्यूशन। देखो x और y दोनों के ही जो कोएफिशिएंट्स है वो सेम है, मतलब x के कोएफिशिएंट 1 1 है और y के कोएफिशिएंट 2 2 है। तो यहाँ साइन के ऊपर पूरा खेल है। देखो अगर दोनों के साइन प्लस है x के, अगर आपने सब्ट्रैक्शन किया तो x एलिमिनेट हो जाएगा, और y के जो कोएफिशिएंट है इनका साइन क्या अलग अलग है, मतलब माइनस प्लस अलग अलग है, तो अगर हमने यहाँ एडिशन किया तो y एलिमिनेट होगा। तो चलो हम एडिशन करते हैं, तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू -2 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो ऐड करने से देखो क्या होगा, तो माइनस इंटू प्लस, ठीक है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, तो 10 माइनस 2 आपको करना है जो होता है 8, और बड़ा नंबर 10 है तो 10 का साइन प्लस रह जाएगा, और माइनस इंटू प्लस कट हो जाएगा, तो 2y माइनस 2y हो जाएगा जो होता है 0, और x प्लस x हो जाएगा जो होता है 2x। तो x इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2, तो 2 1 2 2 4 जाए, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ 10 प्लस 2 किया 12, तो ये आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 2 का माइनस साइन भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू -2, तो 4 माइनस 2y इज इक्वल टू -2,
तो -2y इज इक्वल टू -2 -4 -2y इज इक्वल टू -6, तो y इज इक्वल टू -6 डिवाइड बाय -2, दोनों में माइनस साइन है, दोनों का माइनस साइन कट कर दो, 2 1 2 2 3 6, तो y की हमें वैल्यू मिलती है 3, तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, देयरफॉर x, y इज इक्वल टू 4, 3 इज द सॉल्यूशन। तो दोस्तों यहाँ हमारा प्रॉब्लम सेट 5 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बाय।